हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पिटेड वर्क एक साइंस बाय एपी मैम। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसका ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है स्टेम, जिसको तना भी आप कह सकते हो, जो कि आपको मिट्टी के ऊपर बेसिकली देखने का मौका मिलता है। राइट, जब भी कभी आप रोज़ वगैरह किसी को देते हो तो उसका स्टेम पकड़ के ही तो देते हो, करेक्ट। सो बेसिकली जो स्टेम है वो दो तरीके की भी हो सकते हैं। मतलब स्टेम्स, मतलब मोस्टली जो स्टेम्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर होते हैं, बट कुछ में ऐसा भी होता है कि वो अंडरग्राउंड भी होते हैं, यानी मिट्टी के नीचे भी होते हैं। जैसे कि आलू, जो आलू होता है आपका वो स्टेम से ही निकलता है। या आप जिंजर ले लो, अदरक, वो भी स्टेम से ही निकलता है। चलिए अब बताते हैं कि स्टेम होता क्या है। मतलब स्टेम की जो स्पेशलिटी वो क्या है कि स्टेम कैसा होता है, बिल्कुल इरेक्ट होता है, सीधा होता है और मिट्टी के ऊपर होता है, यानी एरियल पार्ट होता है किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। ये फोटोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। अब पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में इनका पूरा काम होता है, और जियोट्रॉपिक नेगेटिवली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पार्ट जिस पार्ट को सनलाइट नहीं मिलता है हम उनको जियोट्रॉपिक कहते हैं, और जिस पार्ट को लाइट मिल रही है वो फोटोट्रॉपिक होती है। इसलिए प्लांट्स बेसिकली फोटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। ये अगर रूट की बात करें तो रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो रूट जो है सॉइल के नीचे रहता है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इसलिए है क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलती है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि चाहे शूट सिस्टम पढ़ो या स्टेम पढ़ो, बात एक ही है, बट ऐसा नहीं है। शूट सिस्टम बेसिकली एक न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है, जिसमें पूरा का पूरा पार्ट ऑफ प्लांट आता है जो कि ग्राउंड के अबव है। स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स सब आ जाते हैं। लेकिन हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम बेसिकली क्या है, वो एक एरियल एक्सेस है, एक उगे हुए प्लांट का जो ऑलरेडी उगा हुआ है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेन एक्सेस है प्लांट का, जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे वहीं से लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलते हैं। अच्छा, अब ये स्टेम अराइज कहाँ से होता है, मतलब ये स्टेम निकलता कहाँ से है? ये बेसिकली डेवलप होता है प्लीम्यूल से, जो कि आपको बता दूं, डाइकॉट, जब आप देखोगे डाइकॉट सीड वगैरह देखोगे तो 2 कॉटिलेडन्स हैं, उसके अंदर आपको प्लीम्यूल देखने का मौका मिलेगा, है ना। एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से निकलता है, जर्मिनेटिंग सीड से। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें 2 होते हैं स्टेम में नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नोड क्या है? बेसिकली वो स्टेम का एक रीजन है, एक स्टेम की एक जगह है जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं। और इंटरनोड क्या है? सपोज करो ये नोड है, यहाँ पे भी नोड है, तो इन दोनों के बीच की जो जगह पे, इसको हम बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है। यहाँ पर या इस जगह पे या इस जगह पे आपको पिक्चर दिख रही होगी नोड और इंटर नोड दोनों की। अच्छा, एक्सिलरी बर्ड एक और टर्म है, जब हम इस स्टेम को पढ़ते हैं तो एक्सिलरी बर्ड आपको पढ़ने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है टर्मिनल बर्ड। अब एक्सिलरी बर्ड क्या है? एक्सिलरी बर्ड बेसिकली एक स्टेम का ही रीजन है, जो कि जिस जगह से बेसिकली लीव्स अराइज होते हैं, ठीक है। और जो एक्सिलरी बर्ड है वो डेवलप कहाँ से होते हैं? नोड से डेवलप होते हैं, जो कि लेटर ऑन आगे चल के क्या बन जाते हैं? स्टेम्स बन जाते हैं। और अगर लेटरल बर्ड की बात करें, एक वर्ड उसके अंदर भी होता है, तो लेटरल बर्ड जो होता है बेसिकली एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है ना, एक्सिलरी बर्ड्स को ही हम लेटरल बर्ड भी बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए, मल्टीपल चॉइस में आ जाए, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, एक्सिलरी बर्ड को ही हम लैटरल बर्ड भी बोलते हैं। अब दूसरा है टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड क्या है? बेसिकली आपको ये जो ऊपर दिख रहा है, ये यहाँ टिप पे बेसिकली टिप से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, टिप से ग्रोथ हो रही है, यानी उसके एपेक्स से ग्रोथ हो रही है। तो वही होता है कि टर्मिनल बर्ड को हम एपाइकल बर्ड भी बोलते हैं। और डेवलप कहाँ से करता है? एपेक्स से या टिप से। सो ये तो हो गई बात स्टेम की कि ये निकलता कहाँ से। ये भी पता चल गया स्टेम है क्या। स्टेम ऊपर भी रहता है सॉइल के, स्टेम नीचे भी रहता है। वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। सेम अगर रूट की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। अच्छा, नेगेटिवली वो फोटोट्रॉपिक होता है और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक मतलब जो जिसका जहाँ पर लाइट पड़ रही हो, और जियोट्रॉपिक मतलब बेसिकली वो अर्थ के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। अब आते हैं फंक्शंस में
कि स्टेम्स का फंक्शन क्या क्या काम होता है फंक्शंस का। सबसे पहला काम जो स्टेम का होता है वो है कि वो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सबको क्या करता है, सपोर्ट करके चलता है। इसके अलावा वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो रूट और शूट के बीच में रहते हैं, उसका कंडक्शन करता है। मतलब रूट से लेता है, रूट से कौन ले लेता है, स्टेम ले लेता है, और बाकी की जितने भी पार्ट्स हैं स्टेम में वहाँ पहुँचाता है। कौन, स्टेम खुद पहुँचाता है। सारे लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में कौन पहुँचाने का काम करता है, वाटर न्यूट्रिएंट्स, स्टेम। अच्छा, स्टेम्स जो हैं वो डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं और फंक्शंस भी उनके अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला काम उनका होता है फूड स्टोरेज, और बेसिकली ये अंडरग्राउंड स्टेम में आपको देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये सब। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, है ना, कि जो स्टेम्स होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लें। एग्जैक्टली राइट। नॉर्मली स्टेम्स नहीं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा कि स्टेम्स फोटोसिंथेसिस काम नहीं करते। कौन करता है, लीव्स करता है, राइट। बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस काम करते हैं। इसमें लीव्स आपको देखने का मौका मिलेगा ही नहीं, बल्कि जो स्टेम है वो खुद एक लीव के पार्ट, लीव जैसा शेप ले लेता है, जैसे कि कैक्टस, जैसे कि रस्कस। ये एक और है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। आपको नॉर्मली वाटरमेलन, कुकुम्बर इनमें देखने का मौका मिलेगा। और कुछ स्टेम्स ऐसे भी होते हैं जो डिफेंसिबल होते हैं, यानी खुद को बचाते हैं, जैसे कि रोज़ प्लांट, उसमें कांटे होते हैं। तो जो और प्रे वगैरह होते हैं, और जो अलग अलग टाइप के बर्ड, मतलब बर्ड्स, बीज होते हैं जो खाते हैं बेसिकली, तो उनको खा नहीं सकते, वो खुद को बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं, क्योंकि जो रोज़ प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें ना कांटे होते हैं, और उससे अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि न केवल स्टेम आपके रूट जो सॉरी सॉइल के ऊपर होता है, बल्कि कई ऐसे स्टेम्स भी हैं जो कि सॉइल के नीचे भी मिलते हैं, सपोर्ट का काम करता है, वाटर न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन का काम करता है। कुछ स्टेम्स ऐसे भी होते हैं, इस तरीके से मॉडिफाई किए जाते हैं, मॉडिफाइड हैं कि वो अलग तरीके के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया पोटैटो का अलग काम, कैक्टस अलग, वाटरमेलन में अलग, और रोज़ प्लांट में अलग। उम्मीद करूँगी कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ है। कोशिश रहेगी अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा लीफ, उसको भी एक ही वीडियो में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और जितने भी मैंने आपको साथ अभी वीडियो शेयर किए हुए हैं, इससे पहले मैंने आप लोग के साथ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी शेयर किया है, चैनल पे पूरा वीडियो अपलोडेड है, ज़रूर देखिएगा। और कोई ऐसा स्पेशल चैप्टर बायो का जो आप चाह रहे हो पहले पढ़ाया जाए, पहले किया जाए, तो ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर उसे भी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।